जब भी हम अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं जो एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है तो आप उसमें देखते होंगे कोलेस्ट्रॉल मेंशन होता है, HDL, LDL और VLDL मेंशन होता है। उसी तरह से उसमें ट्राइग्लिसराइड भी मेंशन होता है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड के बारे में हम शायद अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड है क्या, ये हमारे ब्लड में क्यों बढ़ता है और इसके बढ़ने से हमारे हेल्थ पे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और इसी वजह से क्या क्या हम सिंपल मेजर्स कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम बिना दवाई के इसको जो नॉर्मल लेवल है वो अचीव कर पाएँ। तो ट्राइग्लिसराइड की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए कि जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है। जब हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसको मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी डाइट हैं जो ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाती हैं, तो अगर हम ऐसी डाइट लेते हैं तो जो कैलोरीज बनती हैं, तो जितनी कैलोरीज हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो उतनी कैलोरीज तो हमारी बॉडी उसको ले लेती है, कंज्यूम कर लेती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ट्राइग्लिसराइड है क्या? अगर हमारे कैलोरीज ज़्यादा होंगी तो वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो एक तरह का फैट है। और इस फैट को हमारी बॉडी तब यूज़ करती है इन बिटवीन द मील्स फॉर एनर्जी के लिए। जब हम खाना खाते हैं तो बिटवीन द मील्स जब हम खाना खा लेते हैं तो बीच में जो एनर्जी हमें चाहिए होती है तो ट्राइग्लिसराइड हमें वो प्रोवाइड कराती है। तो एक लेवल तक तो ये ठीक होती है, बट अगर ये ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। अब हम ये जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है तो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या करेगी, जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारी जो धमनियाँ होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएंगे, वो वहाँ पे जमने लगेगा। तो जब जमने लगेगा तो जो ब्लड है वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से बहुत सारे हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं जैसे स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक जैसे इश्यूज़, हमें अदर जो डिजीज़ेज़ हैं वो देखने को मिल सकती हैं। उसी तरह से ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से हमारी जो पैनक्रियाज है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। पैनक्रिया एक तरह का ग्लैंड है जो इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो अगर वो बढ़ेगा ट्राइग्लिसराइड तो पैनक्रियाटाइटिस जैसी बीमारी हमें देखने को मिल सकती है। उसी तरह से ये लीवर पर भी इफेक्ट डालता है। तो ट्राइग्लिसराइड का बड़ा होना हमारे हार्ट के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारी पैनक्रियाज के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि ऐसे क्या क्या कॉजेज़ हैं, ऐसे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जहाँ पे हमें ट्राइग्लिसराइड देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में जो आपके दादा लोग या नानी लोग की तरफ से कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड में भी देखने को मिल सकता है। अगर आप शुगर, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर ज़्यादा लेते हैं, मैदे की बनी हुई ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट अदर जो मील है वो ज़्यादा लेते हैं, अगर आप चिकन, मीट, अंडे का ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप फ्राइड फूड ज़्यादा लेते हैं, ऑयली चीज़ें, बटर वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तब भी आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो बढ़ा हुआ दिखता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वो भी एक कारण होता है ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने पर। मेनोपॉज की कंडीशन में भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं जब वो अपना टेस्ट कराती हैं, रूटीन चेकअप कराती हैं मेनोपॉज के स्टेज में, तो मेनोपॉज के टाइम पे भी थोड़ा बहुत उनका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। उसी तरह से जो लीवर की डिजीज़ेज़ होती हैं, अगर आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड कोई इश्यू है, आप थायराइड की कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर है आपका, तो उस समय भी देखने को मिलेगा। अगर आपकी जो डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल्ड है, डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, तो उस समय भी आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे डायूरेटिक्स ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या फिर बीटा ब्लॉकर जैसी ड्रग्स ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। अब हम ये जानेंगे कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं कि जिसकी वजह से बिना दवाई के ही हम ट्राइग्लिसराइड की जो बढ़ा हुआ लेवल है ब्लड में उसको हम कंट्रोल में ला सकें, उसको हम नॉर्मल कर सकें। तो सबसे पहला है आप हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट लें। हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब है कि शुगर आप
अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं अपनी डाइट में उसका इंटेक कम कर दीजिए। मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ों का इंटेक कम कर दीजिए। मीट, चिकन, अंडा इसका इंटेक कम कर दीजिए। फ्राइड फूड्स, बटर जो मैंने बताए उनका इंटेक आप कम कर दीजिए। आप जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए कि जिसकी वजह से जो आपकी कैलोरीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं और जो ट्राइग्लिसराइड है वो उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। उसी तरह से आप एक्सरसाइज एंड योगा का सहारा लीजिए कि जिससे क्या होगा, अगर आपकी कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा भी हो रही हैं तो वो बर्न हो जाएंगी और वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट नहीं होगा। तीसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आप उसको मॉडरेट करिए, आप उसको कम करिए, क्योंकि जैसा कि बताया कि अगर कैलोरीज ज़्यादा होंगी तो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा, तो अगर कैलोरीज ज़्यादा होंगी तो आपका वेट भी बढ़ेगा। तो इसकी वजह से आपको कैलोरीज को कम करना है, अपना वेट कम करना है, तो कैलोरीज भी कम होंगी, तो जिसकी वजह से वो ट्राइग्लिसराइड में भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये 3 ऐसे सिंपल मेजर्स हैं, अगर आप अपने इसको डेली लाइफ में डेली करते हैं तो क्या होगा कि ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ा हुआ लेवल है वो अचीव नहीं होगा और वो नॉर्मल आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के भी ज़रूर भेजिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हिमान आयुर्वेदा से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।